अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए आप लोग विद्युत फ्लक्स क्या होता है। कल हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको मैंने कल के क्लास में डील कर दिया था। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा कहाँ से निकलती हैं? धन आवेश से। धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। ठीक, कुछ और गुण हम लोगों ने देखा था। अगर अगले गुण की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा वक्र रेखा पर ही चलती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। एक और प्रॉपर्टीज हो सकता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, वो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब एक समान विद्युत क्षेत्र से निकल रही हो, मतलब जब एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो उसमें रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। अर्थात जब एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो उसमें विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान। एक समान करने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र का मान हर जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये भी एक प्रॉपर्टीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समांतर आप सभी भली भांति जानते होंगे। समांतर मतलब यहाँ जितनी बीच की दूरी है वहाँ भी इतनी ही होगी। ठीक है, ये कब लागू होगा? जब एक समान विद्युत क्षेत्र रहेंगी तब लागू होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं विद्युत फ्लक्स पे। कहाँ चलते हैं? विद्युत फ्लक्स पे। आइए हम विद्युत फ्लक्स आपको समझाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स जो है किसी भी, देखिए ध्यान सुन लीजिएगा इसका परिभाषा, कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से लंबवत रखी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा देख लेते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए इसको एक बार, कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से लंबवत। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये है एक विद्युत क्षेत्र, तो इस विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बहुत सारे निकलेंगी इससे। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये विद्युत क्षेत्र ये हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। इसकी दिशा किधर है? इसकी दिशा इधर की ओर है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर की ओर क्या हो रही हैं? जा रही हैं। परिभाषा क्या बोला? कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से लंबवत रखी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम एक क्षेत्र ले रहे हैं, मतलब पृष्ठ ले रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल वाला। ठीक है, तो यहां पे यदि हम एक पृष्ठ ले लें, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इस पृष्ठ से लंबवत, इस पृष्ठ से किधर? लंबवत, इस पृष्ठ से लंबवत, लंबवत मतलब इधर, लंबवत मतलब इधर। अब इससे गुजरने वाली, इससे होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई एक कॉपी दो, थोड़ा और अच्छा समझाएं इसको। जैसे देखो, ये
पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, ठीक है। इस क्षेत्रफल को हमने इस तरह से रख लिया, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर से आ रही हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर से आ रही हैं। तो आप बताइए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब यहां से आ रही हैं तो कोई जरूरी थोड़ा है कि इस क्षेत्र से होकर ही जाएगा सब। कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से भी चली जाएंगी, कुछ इधर से भी चली जाएंगी, कुछ इधर से भी चली जाएंगी, लेकिन जो इस पृष्ठ से होकर गुजरेगा, जो इस पृष्ठ से होकर गुजरेगा, उन्हीं रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। आज तक आप लोगों ने जो भी क्षेत्रफल पढ़ा होगा, यहाँ क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल सदिश की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो किसी भी क्षेत्र के, यानी किसी भी क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा, किसी भी क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। किसी भी पृष्ठ के, ये मान लो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत इधर, लंबवत सीधे, तो ये जो दिशा हुई वो सदिश क्षेत्रफल की दिशा हुई। किसी को कोई दिक्कत? परिभाषा समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बालक कि विद्युत फ्लक्स को, अर्थात इसे फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? विद्युत फ्लक्स को, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, अब विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला को देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला को देखते हैं। आप ये चित्र देख रहे होंगे ध्यान से। मैंने क्या बोला है कि इस क्षेत्र के लंबवत जो दिशा होती है वो किसकी दिशा है? किसकी दिशा है? सदिश क्षेत्रफल की दिशा है। किसकी दिशा है? सदिश क्षेत्रफल। यदि मान लो ये जो मैं पृष्ठ रखा हूं उसका क्षेत्रफल ए है। कितना है? ए है, एरिया ए। इसका अगर क्षेत्रफल ए है तो ये वाली जो दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी? ए वेक्टर की। होगा कि नहीं होगा? अगर इसका एरिया ये है तो इसकी दिशा ए वेक्टर। आप पढ़े हैं ना जी, किसी भी सदिश राशि में दो चीज दिया रहता है, एक परिमाण और दूसरा दिशा। एक परिमाण और दूसरा दिशा। किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो हमने इस सदिश ए वेक्टर के ऊपर, ए के ऊपर तीर का निशान लगा दिया, अर्थात ये क्या है? सदिश राशि है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि किसी विद्युत क्षेत्र यदि किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कोई क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर क्षेत्र की दिशा से लंबवत हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई
इंटू ए होता है, ई इंटू ए होता है। ठीक, कब की बात हुआ? जब ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम दिशा में हो, अर्थात लंबवत हो। ठीक, देखो ध्यान दे लो, यदि किसी विद्युत क्षेत्र ई में कोई क्षेत्रफल सदिश अर्थात ए वेक्टर क्षेत्र की दिशा दो बार लिखा गया है, नहीं, क्षेत्र की दिशा से, ये दो बार हो गया, लंबवत हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू ए। पहला कंडीशन हमने दिखाया कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई सदिश ए वेक्टर मतलब कोई पृष्ठ इसके लंबवत स्थित हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इतना होगा। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, ध्यान देना। यदि विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कोई सदिश क्षेत्रफल क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो तो, ठीक, ये कंडीशन दूसरा है। क्या हो गया कि किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कोई सदिश क्षेत्रफल क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर हो? थीटा कोण पर स्थित हो। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र ये हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर? इधर की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर निकल रही हैं, ठीक है। अब इस क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ है, क्षेत्रफल, वो रखा गया है इस विद्युत क्षेत्रफल से थीटा कोण पर। तो इस बार पृष्ठ को इधर से ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे। तो अब बताइए कि ये पृष्ठ इधर से ऐसे रखा हुआ है तो इसका सदिश क्षेत्रफल किधर होगा? इसके लंबवत दिशा इधर, तो इसके लंबवत यहाँ से अगर हम खींच लें, ये हो गया, तो इसके बीच का कोण कितना हो गया बालक? थीटा। हमने क्या बोला है? ये है दिशा किसकी? ए वेक्टर की। किसकी है? ए वेक्टर की। और ये वाला दिशा किसकी है? विद्युत क्षेत्र की। अर्थात अगर हम इसको सॉफ्ट डायग्राम बनाएं तो इधर ई वेक्टर और इधर ए वेक्टर, इसके बीच का एंगल थीटा हो। तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब देखना, ध्यान दो थोड़ा सा, हमने बोला इसके लंबवत गुजरना चाहिए, इस पृष्ठ से होकर जाना चाहिए। ये पृष्ठ रखा है कि इससे थीटा कोण पर, तो अब ये वाला बाबू थीटा कोण है, हमें चाहिए इस दिशा में इसका कंपोनेंट, इस दिशा में कंपोनेंट। ये वाला एंगल थीटा है, तो इस दिशा में इसका कंपोनेंट कितना होगा? ये एक अक्ष है, इस दिशा में लेकर के जाओगे तो ये वाला होगा ए कॉस थीटा। कितना लोग पढ़े हैं ये फर्स्ट ईयर में? जब दो सदिश को तोड़ते हैं, जब किसी सदिश को तोड़ते हैं, ये सदिश रहता है ए वेक्टर, इसका जब कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक एक्स अक्ष में और दूसरा वाई अक्ष में, ये वाला एंगल अगर थीटा रहता है तो एक्स अक्ष में इसका कंपोनेंट कितना आता है? ए कॉस थीटा। क्या आता है? ए वेक्टर कॉस थीटा आता है कि नहीं आता है कंपोनेंट। तो उसी तरह से ये दिशा इधर है लेकिन हमको चाहिए इस दिशा में, तो इस दिशा में इसका मान कितना हो गया? ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। तो ई वेक्टर इंटू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा।
ये सूत्र हो गया कब, जब विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ दोनों के बीच का कोण कितना हो, थीटा हो। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, फर्स्ट ईयर थोड़ा सा पढ़ा होगा तुम लोग कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, या इसी को हम ए बी कॉस थीटा पढ़ते हैं, ए बी कॉस थीटा पढ़ते हैं। कितने लोग को ये बात याद है? डॉट प्रोडक्ट, सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। सदिश का गुणनफल दो प्रकार के, एक सदिशों का सदिश गुणनफल, तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा सदिशों का अदिश गुणनफल, उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो यही डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर एक सदिश, बी वेक्टर दूसरा सदिश, ये दोनों का जब डॉट निकालेंगे तो आता है पहला का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू कॉस थीटा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पहला का परिमाण दूसरा का परिमाण कॉस थीटा, अर्थात इतना के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो तो वही वाला बात आया कि नहीं, ए बी कॉस थीटा आया है ना। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना। अब थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में चलो, तुम लोग को याद होगा कि सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है और सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है तथा सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है। तो ये बताओ कि सदिशों का कौन सा गुणनफल है? अदिश गुणनफल, अर्थात इससे जो राशि प्राप्त हो रही है वो कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अर्थात एक लाइन में हड़ाक से कह देना है कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्लियर झाले? हुआ? लिखो। हटा दी का? आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बालक, ये तो हमने क्षेत्रफल देखा, एक बहुत बड़ा सा क्षेत्रफल हो, चाहे कोई एक क्षेत्रफल हो। अब हम बात करते हैं कि क्या क्षेत्रफल यदि छोटा छोटा हो, छोटे छोटे अवयवों में बंटा हो, तो क्या उससे फ्लक्स हम ज्ञात कर सकते हैं? तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे ध्यान देना, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कोई क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल अवयव थीटा कोण पर स्थित हो तो अब देखो, क्षेत्रफल अवयव की बात किया गया है। क्षेत्रफल अवयव मतलब क्षेत्रफल का छोटा सा टुकड़ा। एक छोटे से टुकड़े से हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र देखते हैं थोड़ा सा। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। इसमें कोई क्षेत्रफल रखा है इस तरह से। अब इसके अवयव की बात किया जाए तो एक छोटा सा अवयव, इसके छोटा सा एक क्षेत्र हम ले लेते हैं। तू लोग ये पढ़ा होगा कि यदि इसका एरिया ए है, इस टोटल का एरिया ए है, तो इसका छोटा सा अवयव लिए हैं, तो इसका एरिया कितना होगा बालक? डी ए होगा। कितने लोग इस बात को पढ़े हैं? एक बड़ा सा क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग हमेशा क्या होता है? डी ए होता है। क्या होता है? डी ए होता है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर? इधर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो बाबू रे, पहले हम इस क्षेत्र का क्या निकालेंगे? सदिश क्षेत्रफल दिशा। तो इसके लंबवत, इसके लंबवत मतलब इधर की ओर। ये किसका दिशा हुआ? डी ए वेक्टर का।
किसका जैसा? डी ए वेक्टर का। और डी ए वेक्टर ई वेक्टर से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। तो इस दिशा में इस डी ए वेक्टर का मान कितना होगा? डी ए कॉस थीटा। क्या होगा? डी ए कॉस थीटा। तो इस स्थिति में इस अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो छोटे क्षेत्रफल के लिए छोटा सा विद्युत फ्लक्स, अर्थात डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू, देखो तो ये कॉस थीटा, तो इसको कह सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बोल सकते हैं। यदि इससे यदि संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो डी फाई ई को समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे? समाकलन करना होगा। अब समाकलन क्यों करना होगा बालक? समाकलन तो लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा समाकलन के बारे में, कि एक छोटे से पृष्ठ को अगर बहुत बार जोड़ दिया जाए तो उससे बड़ा वाला पृष्ठ निकलता है। अर्थात फाई ई का अगर मान ज्ञात करना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई आएगा कि नहीं आएगा? इतना फर्स्ट ईयर के इसमें पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या फिजिक्स में ये बात पढ़े हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अर्थात इससे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर फाई ई। अब ये वाला मान डी फाई ई का यहाँ पे रख दो, तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्लोज पाथ लगा देना, इसको बोलते हैं क्लोज पाथ। सर्किल लगा देंगे इंटीग्रेशन में, इसको बोलेंगे क्लोज पाथ। क्लोज पाथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पृष्ठ है वो बंद होता है चारों ओर से। पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है? बंद होता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं क्लोज पाथ, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ, और डी फाई ई का मान यहाँ से रख लो या यहाँ से रख लो, तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ ई इंटू डी ए वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है। एक बड़े से पृष्ठ के लिए हमने क्या बताया? विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई इज इक्वल टू, बड़े पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स फाई ई, कौन कौन सूत्र आ गया? एक आ गया ई ए बड़े पृष्ठ के लिए, एक फार्मूला आया फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा वाला कब आया बालक? कि जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच थीटा कोण बन रहा हो तब। और एक फार्मूला आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू फाई ई। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है मान रख के। ठीक है। अब ध्यान दो, अब बात कर लेते हैं आगे। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है बताएं हैं तुरंत। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक क्या है? अदिश राशि है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स के मात्रक। विद्युत फ्लक्स के मात्रक, विद्युत
फ्लक्स के मात्रक, विद्युत फ्लक्स के मात्रक। तब विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बालक? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू ए। तो हमें फाई ई का मात्रक निकालना है। तो फाई ई का मात्रक, फाई ई का मात्रक बराबर ई और ए का मात्रक, ई और ए का मात्रक। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने दो को बताया है। पहला बात करें न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और ए क्या है? एरिया है। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। और एक और बताया है मैंने वोल्ट प्रति मीटर। किसका? विद्युत क्षेत्र का, वोल्ट प्रति मीटर। और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो एक मात्रक क्या बन जाएगा? एक मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और दूसरा मात्रक क्या बनेगा? दूसरा मात्रक बनेगा, ये मीटर कट गया, यहाँ 1 मीटर बचा है, तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये दो गो मात्रक है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बालक, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर इन्वर्स, सॉरी कूलाम के पावर इन्वर्स लिख सकते हैं कि नहीं? दो गो मात्रक हो गया। फटाफट से इसकी बीमा देख लें का। फाई ई की बीमा, फाई ई की बीमा। तो फाई ई की बीमा बराबर ई और ए की बीमा, ई और ए की बीमा। ठीक है। तो ई की बीमा क्या होता है? ई की बीमा वाला क्या होता है? एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ये किसका बीमा है? विद्युत क्षेत्र की बीमा। इसमें गुणा है किसका बीमा? ए की बीमा। ए मतलब एरिया। तो एरिया की बीमा एल का स्क्वायर, एरिया का बीमा एल का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो तो एम एल के पावर 1 एल के पावर 2 कितना हुआ? एल के पावर 3, टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ये बीमा है किसका? विद्युत फ्लक्स का। ठीक है। इधर विद्युत फ्लक्स क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब विद्युत फ्लक्स से संबंधित अगला टॉपिक बनेगा गाउस प्रमेय। मस्त वाला टॉपिक है एकदम। ओके, कौन लगाई? हो गया ना? एक से पहले 15 होला ना? 15 हट डीसी बॉल फिसिबल आ गए। हाई हा, हाई हा, ये ना हो गई ना? ये ना एक बाद वाला देख लिया जा। आज कहाँ तक? यहीं तक। काल चलल जी आगे द्विध्रुव के बारे में, ओकरो बने वीडियो तुरंत। ना समझ में आई तो एक बार वीडियो देख ले जाओ, उससे हमारे व्यूअर बढ़ियन। अगर तो लोग इच्छा है तो जबरदस्ती नहीं है, बहुत लोग देख का